और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, जहां जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। यानी कि टीकाकरण के क्षेत्र में हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख हिरेन ने इस बात की जानकारी दी है ट्वीट करके। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अब मंजूरी मिल गई है। भारत में एक और वैक्सीन को अब मंजूरी मिल गई है। यानी कि टीकाकरण का अभियान जो लगातार काफी दिनों से जारी है, इस टीकाकरण और कोरोना के खिलाफ इस जंग में हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। भारत के पास अब कुल 5 वैक्सीन हो गई है। एक और वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में एक और वैक्सीन को अब मंजूरी मिल गई है और कुल मिलाकर अब 5 वैक्सीन भारत के पास कोरोना के खिलाफ इस जंग में हमें मिल गई हैं। तो आपको बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और हमारे साथ रवि सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, और क्या कुछ जानकारी आ रही है? ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहले से 3-4 वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है, खास करके सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, इसके अलावा स्पुतनिक भी लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है और जॉनसन एंड जॉनसन इसको भी अनुमति मिल गई है। खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर की जा सकती है और खास बात यह है कि 28 दिन के गैप में ये भी वैक्सीन दी जाएगी और 85% अब तक इसकी जो एफिकेसी रेट है यानी कि असरदार ये पाई गई है। तो खास तौर पर जो बार बार जो है केंद्र सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाए जाने की बात है और कई ऐसी वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं जिन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन दिया है DGCI में, तो उसमें तेजी लाई जाएगी। तो जॉनसन एंड जॉनसन को जैसे ही अनुमति मिली है तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसमें और भी तेजी आएगी। अभी एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि 50 करोड़ डोज अब तक भारत में वैक्सीनेशन हो चुका है। तो जैसे ही जॉनसन जॉनसन लगनी शुरू होगी तो उसमें और भी तेजी आएगी। बिल्कुल, अब टीकाकरण को रफ्तार जरूर मिलेगी और सिंगल डोज ये वैक्सीन है। रवि, किस उम्र वर्ग के लिए लोगों को ये वैक्सीन लगेगी? अभी 18 से ऊपर के ही लोगों के लिए अनुमति है। 18 से नीचे के लोगों के लिए अभी तमाम जो ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत में भी चल रहे हैं, उसमें कई ऐसी वैक्सीन हैं जिसको लेकर 2 ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। लेकिन फिलहाल ये सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अभी तक जो डबल डोज वाली वैक्सीन लग रही है उसमें क्योंकि इंतजार करना पड़ता है दूसरी डोज के लिए भी, तो उसमें वक्त लगता है। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और वैक्सीनेशन की भी रफ्तार में तेजी आएगी। बिल्कुल, वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आएगी और हमें एक और वैक्सीन मिल गई है। यानी कि कुल मिलाकर अब 5 वैक्सीन इस वक्त भारत के पास है और लगातार जिस तरह से टीकाकरण का अभियान चल रहा है, आने वाला समय हम जल्द ही कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। भारत ने अपना वैक्सीन का दायरा बढ़ा दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन के 1 डोज की वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब भारत में 5 कोरोना वैक्सीन हो गई हैं। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा मिलेगा।